गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। परमात्मा जब जीवन में होते हैं तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है, क्योंकि कभी कभी अगर हम सोचते हैं कि अरे हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, या हमारा मूड कुछ खराब है, या किसी चीज में मन नहीं लगता, तब भी गुरु महाराज ऐसे कुछ करा देते हैं कि उसमें हम खुश हो जाते हैं और हमारा मन लगता है, और हम जो खुशी नहीं भी महसूस करना चाह रहे थे उस समय, या हम उससे कोसों दूर होते हैं, लेकिन वो खुशियां भी वो दिला देते हैं। तो इससे प्यारा तो कोई अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु महाराज हैं ही ऐसे। हमारे यहाँ पर कोई पास में ही किसी के घर में कोई शादी वगैरह है, तो इसके लिए ढोल भी बज रहे हैं। तो ढोल से ही रिलेटेड एक सत्संग याद आ गया, गुरुजी महाराज ने दिला दिया। उनके जो कहते हैं ना कि वो अलग ही होते हैं, जो याद दिलाना है या फिर सत्संग एकदम से हमें जो एकदम से रिमाइंड करा देते हैं, हाँ तुम ये भी बोल सकते हो, तो वो सब कुछ बहुत अलग तरीके से हो जाता है। जैसे मुझे अभी सत्संग याद गुरु महाराज ने दिलाया, वो मैं शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। मुझे नहीं पता था, लेकिन जो गुरु महाराज ने सबसे पहली सेवा बख्शी, बहुत जो बड़े पैमाने पे गुरु महाराज ने कराई, उन्होंने खुद ही कराई, सब कुछ उन्होंने खुद ही कराया था। जो सत्संग कराया था ना, तो उसमें ऐसा मन किया कि जो गुरुजी की पालकी निकलेगी उसके आगे हम ना ढोल वाले रखेंगे, क्योंकि उसके साथ जब पालकी निकालेंगे बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी मर्जी, देखो जो उन्होंने करना होता है ना, वो कैसे करते हैं। हम लोगों ने जैसे बुक किया तो 2 ढोल वाले बुक किए। अब 2 ढोल वाले जो बुक किए, उसके बाद हमें नहीं पता, लेकिन जिस दिन सत्संग था ना, वो सत्संग वाले दिन जब हम गुरु महाराज का दरबार लगा रहे थे, तो दरबार लगाते लगाते वहां पर एक और ढोल वाला आकर खड़ा हो गया। सिंपल सा, पतला सा, और हमने नहीं बुलाया, लेकिन वो कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे यहाँ पर ढोल बजाना ही बजाना है। हमने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा, तो फिर जब हम पालकी लेने के लिए जब पालकी लानी थी, तो हमने गुरुद्वारे से अपने जहां पर हमने गुरु महाराज का दरबार लगाया था, हमने डिसाइड किया था कि हम गुरुद्वारे से लेकर आएंगे। तो गुरुद्वारे से माता मंदिर तक लेकर आना था, और उसके बीच में काफी डिस्टेंस था। तो जब हम गए ना, गुरु महाराज की मेहर देखो, हमने सामान लिया, गुरु महाराज की वो जुतियां ली और वो सब कुछ लेकर अपनी हाथों में, और गुरुद्वारे की तरफ चल पड़े कि भाई वहीं से हम शुरू करेंगे पालकी। लेकिन सामान तो मंदिर से ही लेकर गए, क्योंकि गुरु महाराज तो वहीं आकर उन्हीं का दरबार लगाया। और इसमें एक डिवाइन सत्संग ये है कि वहां पर जो गुरु जी का स्वरूप आया ना, महाराज वो अकेले वो स्वरूप एक बस के अंदर ट्रेवल करके पूरी रात उसमें रहा, और नेक्स्ट डे उनकी सेवा मिली, स्वरूप सेवा। और वो सेवा मेरे हस्बैंड को मिली, जबकि मैं तैयार होके जा रही थी, जब अंकल का फोन आया कि आ जाओ, आपकी ब्लेसिंग वहां पर रखी है और वो ड्राइवर आपको दे देगा। तो वो मैं जाते जाते रह गई, और मेरे हस्बैंड कहने गए कि मैं लेके आ जाता हूँ, और वो लेकर आए। और वो एक सब कुछ जैसे महाराज के प्लानिंग के अनुसार था। और जब ये सब कुछ हुआ, तो वो इसमें ये था मतलब स्पेशल, कि वो स्वरूप जब हमने फ्रेम करने के लिए दिया, तो फ्रेम होके सीधा वहां से अपने आप ही टाइमिंग के अनुसार माता मंदिर में ही विराजित हुआ, और वहां पर बैठा, वहीं पर वो मतलब कि दरबार के अंदर लग गया। तो गुरु महाराज ने अपनी जगह खुद ही चुन ली थी, और उसके बाद सेवा मेरे हस्बैंड को देनी थी। तो वो कहीं ना कहीं किस तरीके से कर्म काटते हैं, ये हम कभी समझ ही नहीं सकते। तो अच्छा, ढोल वाला अपने आप ही
मतलब मैं सामान लेके जा रही हूँ सर पर रख के, और वो अपने आप ही मेरे आगे बजाता 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 गुरुद्वारे तक गया और फिर वहां से वापस आया। मतलब इतनी हैरानी की बात थी, समझ में नहीं आता था कि महाराज ने क्या सब कुछ अलग ही डिवाइन हो रहा था उस दिन। और जब गुरु महाराज की पालकी निकाली, जब गुरुद्वारे से लेकर चले, तो जो 2 ढोल वाले बुक किए थे ना, वो भी ऐसा ढोल नहीं बजा रहे थे जैसा वो तीसरा ढोल वाला बजा रहा था। क्या ढोल बजाया, क्या मतलब मस्त, और इतना प्यारा डिवाइन हो रहा गुरु महाराज का। और जितनी संगत थी सारी झूम के नाच रही थी, और सर पे रख के वो नाचते हुए हम उसको बाहर यहाँ तक माता मंदिर तक लेकर आए। तो बहुत ही इमेजिन, बहुत ही मतलब एक अलग ही नजारा था वो, और बहुत प्यारा था। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतनी प्यारी सेवा बख्शी और इतना प्यारा ऑरा, जिसको देखते हुए ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। और उस दिन इतनी तेज गर्मी थी, इतनी तेज गर्मी कि जब ये मतलब पालकी निकली थी और मैंने सॉक्स पहनी हुई थी पैरों में, कि नंगे पैर तो चलना है, सॉक्स पहन लेती हूँ, पैर जलेंगे नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने वो सॉक्स ही मतलब ऐसा कुछ किया कि वो न्यू की न्यू सॉक्स जो है नीचे से सारी फट गई, खराब हो गई। और सेवा वैसे ही ली जैसे कि बिना कुछ पहने हम सेवा लेते हैं। इतनी गर्मी थी, सारी संगत कह रही थी नहीं नहीं गाड़ी करेंगे, हम इतनी गर्मी में कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे। और ठीक जब पालकी शुरू हुई, महाराज की मेहर ऐसी हुई कि इतना प्यारा मौसम, ऐसी हवाएं चला दी कि बस वो देखने वाला ही नजारा था। मस्त, बहुत प्यारा, बहुत डिवाइन। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और इससे भी प्यारा डिवाइन और क्या होगा कि जब हम उनको अपने सर पर उनकी जूतियां लेकर आ रहे थे और चरण स्वरूप लेकर आ रहे थे, और पीछे गुरुजी का डिवाइन ब्लेस्ड स्वरूप चल रहा था, जो कि हमें डुगरी से गुरु महाराज ने बख्शा था। उसके बाद जब हम माता मंदिर में आए, तो जो छटा थी ना, एकदम से ऐसा मौसम, इतनी गर्मी, और उसमें कहां से बादल आए पता नहीं चला। और जितनी देर हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग चला, उतनी देर तेज झमाझम बारिश, झमाझम बारिश। हमने कहा अरे वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब वो बारिश रुकी, उसके बाद ही हमारे गुरु महाराज की आरती हुई। तो शुक्राना गुरुजी का। और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी संगत आई थी वहां पर, इतनी नई संगत आई थी वहां पर, और इतना ब्लेस्ड सत्संग गुरु महाराज ने बख्शा कि उसका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और उससे भी प्यारी बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जैसे एक चीज और देखने में मिली कि एक संगत जो बहुत दूर रहती थी, जिनके वहां से यहाँ तक आने में भी मतलब बड़ा टाइम लग जाता है, मतलब 2-2.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गुरु महाराज ने मुझसे इनविटेशन उनके पास भिजवाया। मुझे उम्मीद नहीं थी वो आएंगे, लेकिन वो आई, और उन्होंने मतलब अपने आप ही जैसे जोड़ों की सेवा ले लेते हैं, अपने आप ही सेवा लेकर बैठ गई। तो एक मतलब सब कुछ गुरु महाराज कैसे प्लान कर देते हैं, कितना प्यारा प्लान, कितनी प्यारी प्लानिंग, और सारा कुछ इतना डिवाइन, इतना प्यारा। अपने लिए ही खुद ही इतना अच्छा केक ऑर्डर करवाया, उसका भी बहुत प्यारा सत्संग है। उसके लिए तो मुझे अलग से ही सत्संग शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिवाइन और बहुत ब्लेस्ड है वो। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि मुझे मौका दिया, और हम संगत को इतना सारा प्यार मिला तुम्हारा, और वो मौका मिला जो मौका शायद ही किस्मत वालों को मिलता है। तो भाग्य तो क्या होगा, जो भाग्य तुमने बना दिया साथ में आकर, वरना हमें कौन जानता था। हमारी तो पहचान ही तुम्हारे नाम से है। शुक्राना है गुरुजी का। लेकिन जब भी ये बात तो मैंने नोटिस की कि जब भी हम सत्संग करते हैं, जब गुरु महाराज मेरे साथ ऐसी कोई सेवा बख्शते हैं, तो हमेशा बारिश जरूर आती है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं जब बाहर जाती हूँ आपके सत्संग में तब भी बारिश होती है, और जब हम कोई सत्संग सेवा आप बख्श देते हो तब भी बारिश होती है। ये समझ नहीं आता बारिश का और हमारा क्या आपस में तालमेल है, बट
बहुत प्यारा ब्लेस्ड सत्संग होता है, क्योंकि कहते हैं ना गुरु महाराज का आशीर्वाद छुपा होता है। जब बड़े मंदिर जाते तो वहां भी आंधी तूफान और बारिश आ जाती थी। तो मतलब सब कुछ ही बहुत मतलब ऐसा है जैसे कि जब अपनी जर्नी के बारे में जब गुरु जी के दर्शन किए और उसके बाद से जब आगे याद करती हूँ तो एक ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही है, और कितना प्यारा साथ मिला है परमात्मा का कि उसे याद करते हैं और एकदम से खुशियां ही खुशियां मन में, ऐसे जैसे नए नए फूल खिलते हैं ना, ऐसे मन में खुशियां उछलने लगती हैं और बहुत सारा एक अनुभव, एक आनंद इतना प्रतीत होता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है और जो हम अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर पाते। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। आज तो बस ये ढोल बजा और ढोल से मुझे ढोल का सत्संग याद आ गया। गुरु जी महाराज ऐसे ही कुछ ना कुछ याद दिला देते हैं और वो कहते हैं कि शुक्राना करते जाओ, शुक्राना करो, और सच में शुक्राना करते ही दिल में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।